पहला क्वेश्चन ये है कि हमने एक एक्वस सॉल्यूशन लिया है, उस एक्वस सॉल्यूशन में जब हमने ब्लू लिटमस पेपर डिप किया है तो उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो गया है, और हमको पता है कि जब भी ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होगा तो इट मस्ट बी एसिडिक। तो इसका पीएच कितना होगा? लेस देन 0, और इट इज बिटवीन 0 to 7। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक इथेन है, उसका मॉलिक्यूल है C2H4। तो C2H4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये रहा हमारा C2H4, C डबल बॉन्ड C, 2 C है और 4 हाइड्रोजन है। अब हमसे पूछा गया है कि इसमें कितने बॉन्ड्स होंगे। तो आप देख रहे हो इसमें कितने सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे जो किडनी है, राइट, उसकी जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है? तो हमें कुछ पता है कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, और हमारा जो ब्लड होता है वो यहां से बहुत तेजी से आके और यहां से निकल जाता है। इसके अंदर जितनी भी इंप्योरिटीज होती है वो सब यहां पे क्या होती है? सस्पेंडेड हो जाती है। ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा ब्लड होता है वो कहां फिल्टर होता है? दैट इज इन बोमेन्स कैप्सूल। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। तो हमें पता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट कितना हुआ क्लास? इट इज 1000 इनटू एक आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600। तो विच इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6। तो विच इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, राइट, एक ऑब्जेक्ट हमारा 2F1 पे रखा गया है, एक ऑब्जेक्ट हमारा 2F1 में रखा गया है, तो पर्टिकुलर यहां पे कौन सी इमेज बनेगी? तो हम यहां पे देख सकते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 में रखा गया है तो ये हमारी जो इमेज है वो कहां बन रही है? हमारी 2F2 पे बन रही है, राइट। ठीक है। हम देख सकते हैं कि एक रे ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से आएगी, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और ये दोनों की दोनों रेस क्या होंगी? आपके 2F2 में मीट होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जब भी क्या होता है एक व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म से पास हो, जब भी एक व्हाइट लाइट हमारी ग्लास प्रिज्म से पास हो तो ऐसी कौन सी लाइट है जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा हो? ठीक है। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जब भी ग्लास प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट जाती है और उसका डिस्पर्जन होता है तो कौन सी ऐसी लाइट है जो सबसे कम डेविएट होती है? दैट इज रेड, क्योंकि रेड का स्पीड क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। जिसकी स्पीड कम होती है वो सबसे ज्यादा डेविएट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ रेड। तो मैक्सिमम स्पीड किसकी होती है? रेड की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बायोगैस और सीएनजी होती है इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? तो इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मीथेन। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है कि ऐसे एक एनिमल का नाम बताओ जो अपना सेक्स चेंज कर सकता है। तो इसका आंसर हो गया स्नेल। क्यों? स्नेल अपने स्टार्टिंग एजेस में मेल होता है, बट लेटर ऑन जैसे इसकी एज आगे बढ़ती जाती है तो ये फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। इट इज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर के हिसाब से ऐसा होता है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि एक माइक्रो एम्पियर कितने मिली एम्पियर होता है? तो माइक्रो एम्पियर सबसे ज्यादा छोटी यूनिट होती है, राइट। तो इसका आंसर कितना हुआ? 10⁻⁻3। नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जो फिश है एक्चुअली ये इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? तो इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा रियर व्यू मिरर होता है, ठीक है, व्हीकल्स के अंदर जो हम पीछे देखने के लिए मिरर यूज करते हैं उसमें जो रियर व्यू मिरर होता है वो किस से बना होता है? तो वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर से बना होता है। ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम को सेफ रखने के लिए हम कहां उसको इमर्ज करके रखते हैं? तो उसको हम केरोसिन में इमर्ज करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव। अगर वो थोड़ा सा भी एयर के एक्सपोज में आएंगे तो इट विल कैच फायर। दैट इज वाई हम लोग उसको क्या करते हैं? केरोसिन में इमर्ज करके रखते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, जो हमारे केरोसिन और पेट्रोल में डिसॉल्व हो पाते हैं? नहीं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स, और आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल ओनली इन वाटर, ठीक है, नॉट अदर सॉल्वेंट्स। इस वजह से क्या होता है जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स है वो इसमें नहीं होंगे, इसलिए आंसर क्या है? फॉल्स। देन उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि जो F2 जनरेशन होती है उसमें 1/4 क्या होता है? आपके शॉर्ट होते हैं। कैसे शॉर्ट होते हैं देखते हैं। जैसे कि टॉल शॉर्ट, इन दोनों का हम कराएंगे, इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? F1 हुआ। इसीलिए हमसे पूछा जा रहा है अब F2 के बारे में बताओ। तो हम 2 ले लेते हैं। अब
जब इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर उसके बाद स्मॉल टी कैपिटल टी और यहां पे 2 स्मॉल टी। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने हैं, 4 है, राइट। अब देखो ये क्या है, ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है, लेकिन ये शॉर्ट है। तो देखो इसमें यही बोला गया है कि 1/4 F2 जनरेशन में, ये कैसी जनरेशन हो गई, ये F2 जनरेशन हो गई। तो 1/2 F2 जनरेशन में कितना होता है, सॉरी 1/4 F2 जनरेशन में कितना होता है हमारा, शॉर्ट होता है। ठीक है, तो 1/4 कितना हुआ हमारा F2 जनरेशन में शॉर्ट हुआ, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कांस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नो, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, डिस्पर्जन कहते हैं। इसलिए जो स्टेटमेंट है यहां पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा और इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया क्या फिलोप्थिलिन हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, नहीं, फिलोप्थिलिन क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो हम लोग खुद बनाते हैं, इसलिए यह भी क्या होगा, आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के, ठीक है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी नर्व्स आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं उसको हम, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसी में लिखा है द नर्व्स दैट ब्रांचेस आउट, बाहर निकलती हैं, कहां से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, इसलिए हम इसको ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट है, जब कहते हैं एक पेरेंट से एक ऑफस्प्रिंग्स में जब भी ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का या कैरेक्टरिस्टिक्स का या ट्रेट्स का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि हमें बताना है कि मिसमैच क्या है इसमें। तो जैसे कि हमें पता है कि नियर साइडेडनेस को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, फार साइडेडनेस को सही करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है, कॉन्केव लेंस, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मिसमैच क्या है, ये पर्टिकुलर पार्ट आपका मिसमैच है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिनकी एसआई यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पे रखी गई है। ठीक है, तो हमारे एम्पियर साहब थे, इलेक्ट्रिसिटी की एसआई यूनिट एम्पियर इनके नाम पे रखी गई है। नेक्स्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग्स है। ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में देखते हैं क्या करना है अपने को। मैच ऑफ द फॉलोइंग में मैच करना है, सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जिसमें डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, राइट। इनवॉलंटरी एक्शंस, वही एक्शंस जो हम अपनी इच्छा से नहीं लेते, तो ये किसके द्वारा लिया जाता है, मेडुला। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे पूछा जाता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होंगे, जैसे कि ग्रास हुए। ठीक है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर्स। ठीक है, यहां पे हमारा ये सैंपल पेपर का सॉल्यूशन हो गया है। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको हमारे ऐप में विजिट करना पड़ेगा, वहां पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।